भगवती सूत्र में कहा गया है, जीवे णम भंते स उत्थाने सकम्ये सबले सवीर्ये सपुरिसक्कार परक्कमे आय भावेणम जीव भावं उवदंसे तीति वत्तव्यम सिया हंता गोयमा जीवे णम स उत्थाने स कम्ये स बले स वीर्ये स पुरिसक्कार परक्कमे आय भावेणम जीव भावम उपदंसे तीति वत्तव्यम सिया। हमारी दुनिया में दो तत्व हैं, जीव और अजीव। जीव हैं, परंतु एक प्रश्न है कि यह जीव है इसका पता कैसे चले? लक्षण क्या है जीव का? लक्षण वह होता है जो दूसरों से पृथक कर दे। व्यवच्छेदक धर्मो लक्षणम। लक्षण तभी बन सकता है, यूं लगता है, जब वह दूसरों से पृथक कर दे, लक्षण बता दे कि ये लक्षण हैं, वो यह चीज है, वे लक्षण औरों में भी है, तब तो वो लक्षण भी बढ़िया नहीं बना। इसलिए लक्षण के साथ लक्षणाभास भी आता है। अव्याप्त, अतिव्याप्त, असंभवी, ये दोष हैं लक्षण के, कि जो लक्षण बताया जाए जिसके लिए वो दूसरों में नहीं होना चाहिए, तब वह लक्षण बन सकता है। तो कोई कह दे कि गाय कौन सा पशु है, कि जिसके पूंछ होती है वह गाय होती है, यह लक्षण पर्याप्त नहीं है। पूंछ तो औरों के भी मिल सकती है, तो पूंछ होती है वह गाय है, वो बैठता नहीं है। तो कि पुद्गल कौन सा है, कि वो जो मूर्त है वह पुद्गल, वो बराबर की बात है। मूर्त और कुछ भी नहीं होता पुद्गल के सिवाय। तो जीव का लक्षण क्या? जीव है यह पहचान इसकी कैसे की जाए? इस संदर्भ में मानो एक प्रश्न उठाया गया है भगवती सूत्र में, कि जीव है वो अपने उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार, पराक्रम से युक्त होता है, तब वह अपनी आत्म भाव यानी आत्म प्रवृत्ति से अपने जीव भाव, मैं जीव हूँ, इसको प्रकट करता है। यह बात कही जा सकती है क्या? तब उत्तर दिया गया, हाँ गौतम, यह ठीक है। जीव अपने उत्थान आदि से प्रकट करता है कि मैं जीव हूँ। जीव है वो अपने आप में अमूर्त होता है, चैतन्यमय होता है। संसारी जीव शरीरधारी भी होता है। जो शरीरधारी है वह संसारी है, तो शरीरधारी नहीं वह संसारी नहीं है। यह एक बराबर लक्षण बैठ सकता है। सिद्ध हैं वे शरीरधारी नहीं होते, वे अशरीरी होते हैं। तो संसारी का लक्षण क्या? जो शरीरधारी वह संसारी है। सिद्ध का लक्षण क्या? जो पूर्णतया अशरीरी है वह जीव सिद्ध हो जाता है। तो जीव अपने आप में अमूर्त है, चैतन्यमय है। प्रत्येक संसारी जीव चैतन्यमय तो है, जीव तो अमूर्त है, पर वह शरीरधारी भी होता है। शरीरधारी होने के कारण वो प्राणी है, उस रूप में वह मूर्त भी है। उसका चैतन्य है वह अदृश्य रहता है। अब प्रश्न है कि कैसे जाने यह जीव है?
तो जीव है वह उपयोग लक्षण वाला होता है। जीव में बोधात्मक चेतना ज्ञान दर्शन होता है। यानी कोई भी जीव है तो ज्ञानावर्णीय कर्म का और दर्शनावर्णीय कर्म का कुछ तो क्षयोपशम उसमें होगा ही होगा। कुछ भी क्षयोपशम न हो तो जीवो अजीवत्तणम लभ्यैषा। बिल्कुल भी ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म का क्षयोपशम न रहे तो जीव अजीव हो जाएगा, अजीवता को प्राप्त कर लेगा। तो कोई भी जीव है, सिद्ध है या संसारी, कोई भी जीव है, उसमें उपयोग होता ही होता है। या तो मति ज्ञान मति अज्ञान में से कोई एक, श्रुत ज्ञान श्रुत अज्ञान में से कोई एक। सामान्य जो जीव हैं यानी पृथ्वी काय आदि के स्थावर जीव हैं, उनमें भी वो मति श्रुत अज्ञान है, यानी वो उपयोग है। मनुष्य में तो मति अज्ञान श्रुत अज्ञान भी हो सकते हैं और केवल ज्ञान तक हो सकता है। तो जीव को कैसे जाने कि यह जीव है? तो सामान्य सा हम देखें लक्षण, एक चिंटी है, वो चल रही है सामान्य रूप में, तो हम जान सकते हैं, अनुमान लगा लें यह जीव है। चिंटी आदमी बैठा है, चल रहा है, खा रहा है, बोल रहा है, तो भी ये आदमी जीव है। हम प्रवृत्ति से पहचान सकते हैं यह जीव है। हालांकि कभी कभी चिंटी बिल्कुल स्थिर होकर के बैठ गई तो निर्णय करना कठिन हो सकता है यह चिंटी जीवित है कि मर गई है, क्योंकि स्पंदन नहीं लग रहा है। आदमी भी है, अब अंतिम अवस्था के निकट है तो बिल्कुल निस्पंद सा लगता है, तो निर्णय करना थोड़ा कठिन कि अभी सजीव है या आत्मा निकल गई है। फिर हम तरीके से परीक्षण करके निर्णय करते हैं कि अब यह प्राणवान नहीं रहा, काल धर्म को प्राप्त हो गया है। तो जीव की पहचान उत्थान आदि से होती है कि यह जीव है। इससे भी सूक्ष्म बात यह लगती है कि चलता है या नहीं, यह तो दोनों ही बात। चलने वाला तो मान ले मोटा मोटी जीव ही है, एक हवा से चले वो अलग बात है। कि चिंटी मर तो गई तो तेज हवा तो चिंटी उस रूप में चलने लगी तो वो जीव नहीं है, वो हवा से चलती है, अपने आप चल रही है चिंटी, तो वो जीव है, ऐसा माना जा सकता है। तो उपयोग आगम भगवती सूत्र में कहा गया, उवयोग लक्षणेणम जीवे, जीव उपयोग लक्षण वाला होता है। अब उपयोग जीव का लक्षण है, क्यों है? उपयोग जीव के सिवाय और किसी में भी नहीं होता। न धर्मास्तिकाय में है, न अधर्मास्तिकाय में है, न आकाशास्तिकाय में है, न पुद्गलास्तिकाय में है। उपयोग एकमात्र जीवास्तिकाय जीव में ही होता है, इसलिए उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग क्या है? चेतना व्यापार है, उपयोग है। चेतना की प्रवृत्ति, चेतना का व्यापार वह उपयोग है, और वह ज्ञानात्मक यानी ज्ञान अज्ञानात्मक, अज्ञान यानी मति अज्ञान आदि, ये दो शब्द हैं। अज्ञान के संदर्भ में दो बातें हैं कि अज्ञान एक तो मति अज्ञान श्रुत अज्ञान है, एक वो अज्ञान है, एक दूसरा भी ये अज्ञानी आदमी अज्ञान है। तो अज्ञान के भी दो अर्थ होते हैं। एक अज्ञान ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम भाव होता है, मति अज्ञान श्रुत अज्ञान विभंग, ये तीनों ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम भाव हैं, उपलब्धि है, अच्छी चीज है। एक है ज्ञानस्य अभावः अज्ञानम, ज्ञान का नहीं होना, बोध का न होना, जानपना न होना,
समझ का न होना, जानकारी का न होना, वह अज्ञान है। वह ज्ञानावरणीय कर्म का औदयिक भाव है। हमारे कोई तत्व ज्ञान में कुछ रुचि लेने वाले इस बात को संभवतः ग्रहण कर भी सकते हैं, हमारे साधु साधियाँ भी हैं, कि अज्ञान दो तरह का होता है। तात्विक दृष्टि से भी हम समझ लें, अज्ञान दो प्रकार का है। एक अज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम है, वो है मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग। एक अज्ञान है ज्ञानावरणीय कर्म का उदय भाव, वो ज्ञान का अभाव है, वो अज्ञान है, वो उदय भाव है। अब जो अज्ञान मति अज्ञान है, वो है तो वैसे जानकारी के रूप में, परंतु पात्र भेदात मिथ्यात्वी के पास जो ज्ञान है, वो ज्ञान होने पर भी अज्ञान कहलाता है। यहाँ अज्ञान का जो है वो अभाव का सूचक नहीं, वो कुत्सित का सूचक है। कुत्सितम ज्ञानम अज्ञानम, मिथ्यात्व का जो ज्ञान भी है वो भी अज्ञान कहलाता है। जो ही सम्यक्त्व बन गया तो बन जाता ज्ञान, अज्ञान भी ज्ञान कहलाएगा। सम्यक्त्व का बोध ज्ञान ज्ञान कहलाता है, और मिथ्यात्व का ज्ञान ज्ञान होने पर भी अज्ञान कहलाता है। अब जैसे शरबत है, अब शरबत को शराब की बोतल में डाल दिया, ऊपर लिखा हुआ है देसी शराब, उसके अंदर शरबत को डाल दिया है तो वो शरबत, तो देखेंगे अरे ये तो शराब की बोतल है, तो उसको हम शराब 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 क्योंकि ये तो शराब शराब है, तो शरबत लिखा हुआ शराब है, तो बोतल वो शराब की थी, उसमें शरबत को डाल दिया तो शरबत भी थोड़ा कुत्सित हो गया। एक शरबत साफ अच्छी बोतल में है, उसका अपना अलग महत्व, ये शरबत की बोतल है। तो पात्र कौन सी चीज में कौन सी चीज जा रही है। अब जैसे साधु गोचरी के लिए गया है, पात्र झोली में डालकर ले गया, पात्र को पूंछा नहीं, कपड़े से पूंछा नहीं, ले गया। पात्र में रज्जें पड़ी थी, धूली पड़ी थी। अब उसमें साधु जी ने जाकर के दूध ले लिया। अब वो दूध संत पिएंगे तो रजें आएगी, तो क्योंकि पात्र साफ नहीं था। साफ पात्र में दूध लेते तो अच्छी तरह पीने के काम आता। रजों मिट्टी पड़ी थी, उसमें दूध ले लिया तो वो दूध भी बढ़िया नहीं रहा। तो वो ज्ञान किसके पास है? दूध तो बढ़िया ही था, पर एक साफ पात्र में दूध गया, एक मिट्टी वाले पात्र में गया, तो वो दूध साफ में गया तो अच्छा उपयोग हो सकेगा, मिट्टी वाले पात्र में पड़ा तो वो थोड़ा पीने में इतना ठीक नहीं लगेगा। इसी तरह ज्ञान जानकारी तो मिथ्यात्व के पास भी कुछ है, सम्यक्त्व के पास भी है, चूंकि वह मिथ्यात्व है इसलिए उसका वो जानकारी का भाव है, जानकारी वो भी अज्ञान कहलाती है। तो यह स्पष्ट समझना चाहिए, हमारे साधु साधियाँ कई छोटे भी होंगे, कि अज्ञान दो प्रकार का होता है। मुमुक्षु भाइयाँ भी समझ सकती है कि अज्ञान के दो प्रकार हैं। एक अज्ञान जो ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से मिलने वाला होता है, जो मिथ्यात्व के पास होता है ज्ञान, वो अज्ञान कहलाता है। दूसरा अज्ञान है ज्ञानस्य अभाव, जो ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से अभाव के रूप में होता है, वो अज्ञान उदय भाव है। तो वो अभाव रूप अज्ञान है, मिथ्यात्व वाला भाव रूप है, किंतु कुत्सित ज्ञान है, कुत्सित पात्र में है, इसलिए वह अज्ञान कहलाता है। तो जीव का लक्षण है उपयोग। जीव है चाहे सिद्ध है या संसारी, हर जीव में उपयोग लक्षण होता है। स्थावर काय के जीवों में भी उपयोग है, पढ़े लिखे मनुष्यों में भी उपयोग है, और सिद्धों में भी उपयोग होता है। तो जीव कहीं भी चला जाए, कहीं भी रह जाए, जीव है तो उसमें उपयोग होता ही होता है। उपयोग शून्य जीव नहीं हो सकता।
तो भगवती सूत्र में संक्षेप में जीव की परिभाषा मानो दे दी गई है, उव ओग लक्षणे णम जीवे। हमारी मुमुक्षु बाइयाँ बैठी है कि आगम के आधार पर जीव की परिभाषा बतानी हो, लक्षण बताना हो, तो छोटी सी परिभाषा लक्षण के रूप में है, लक्षण कह दें उसे भले, उव ओग लक्षणे णम जीवे, उव ओग लक्षणे णम जीवे। जीव वह होता है जिसमें उपयोग होता है, उपयोग लक्षण वाला जीव होता है। और अजीव कौन है? अनुपयोग लक्षण है, अजीव है जिसमें उपयोग नहीं होता, उपयोग शून्य जो होता है वह अजीव होता है। तो भगवती सूत्र में यहाँ यह जीव के लक्षण की बात बता दी गई। ये जो उत्थान कर्म बल वीर्य आदि है, इनके द्वारा जीव का जीवत्व प्रकट होता है। तो यह जो उपयोग लक्षण है वो तो एक जीव का लक्षण हो गया। अब हम आगे इस बात पर ध्यान दें कि हमारे पास जो ज्ञान है, जानकारियाँ हैं, विद्या है, हम ज्ञान का, विद्या का उपयोग, प्रयोग क्या करते हैं? उपयोग लक्षण तो जीव का हो गया। अब उपयोग ज्ञान का विकास है, वो अलग अलग रूप में होता है। थोड़ा विकास तो सब में ही होता है, किसी का विकास ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमारे पास मान लो विद्या का विकास है, ज्ञान का विकास है, हम उस विद्या का, ज्ञान का क्या प्रयोग करते हैं, किस काम में लेते हैं? हमारे पास विद्या है, ज्ञान है, हम ज्ञान का यूटिलाइजेशन बढ़िया कार्य में करें जहाँ लाभ होता हो, कि दूसरों को भी जो जिज्ञासु हैं, ग्रहणशील हैं, हमारे पास अगर समय भी है, बताने का, पढ़ाने का तरीका भी है, तो दूसरों को बताएं, पढ़ाएं कि भाई यह बात ऐसे, कोई तत्व की बात बताएं, कोई शास्त्र की बात बताएं, ताकि हमारा ज्ञान दूसरों को भी प्राप्त हो सके। और ज्ञान है, विद्या है, उसका दुरुपयोग करने लग जाए कोई, ज्ञान का उपयोग हिंसा में करने लग जाए। परमाणु है, अब परमाणु के बारे में ज्ञान तो है, ऐसे ऐसे सारी प्रक्रिया से वो बम बन जाए, अब उसका उपयोग हिंसा में कोई करने लग गया तो मानो कि वो ज्ञानकार पदार्थ का हिंसात्मक प्रयोग हो गया। इसका दुरुपयोग न हो, तो ज्ञान का दुरुपयोग न हो। अब ज्ञान है, तार्किकता है, अब बिना मतलब किसी को उलझाने का प्रयास करे, बात बात में उलझाने का, बिना मतलब क्यों उलझाओ, बात को, समस्या को सुलझाने का प्रयास करो। हम ज्ञान के द्वारा तरीके से समस्या को सुलझा सकते हैं। कई लोग बड़े अच्छे अपने ज्ञान से समस्या को सुलझा सकते हैं। तो हमारा ज्ञान है, हमारा प्रबुद्धत्व है, हमारी अच्छी शैली है समझाने की, बताने की, तो उसके द्वारा हम समस्या को, कठिनाई को अपाकृत करने का, निराकृत करने का, दूर करने का, खत्म करने का प्रयास करें, न कि अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से समस्या को और ज़्यादा उलझाने का प्रयास करें। अगर ज्ञान का ज़्यादा दुरुपयोग कोई करता है तो पता नहीं, फिर ऐसा कोई ज्ञान पर आवरण आ जाए, फिर उसका दिमाग बढ़िया आगे काम भी न करे, अगले जन्म में कोई अवरोध आ जाए। तो ज्ञान के द्वारा बिना मतलब समस्या को उलझाने का, किसी को संकट में डालने का, वो प्रयास आदमी को नहीं करना चाहिए। ज्ञान का सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो यह जो भगवती सूत्र में बताया गया है, उव ओग लक्षणे णम जीवे, जीव में उपयोग होता ही होता है। अब यह ज्ञान के विकास में तारतम्य जरूर होता है। किसी का ज्ञान बहुत विकसित है, किसी का
अंतिम पराकाष्ठा तक केवल ज्ञान तक पहुंच गया है, और किसी का ज्ञान थोड़ा, किसी का थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा, यूँ ज्ञान ज्ञान में तारतम्य हो सकता है। उत्थान, कर्म, बल आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। हम इससे प्रेरणा लें कि हम अपनी शक्ति का भी सदुपयोग करें, पुरुषार्थ करें, पराक्रम करें। पुरुषार्थ करने से, परिश्रम करने से कुछ निष्पत्ति आ सकती है। आदमी सम्यक पुरुषार्थ करे, आदमी पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ के द्वारा जीवन में कुछ प्राप्त कर सकता है। आलस्य में रह गया तो फिर वो लाभ कितना क्या होगा। इसलिए हमें अपने जीवन में सम्यक पुरुषार्थ, सम्यक परिश्रम, सम्यक पराक्रम करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे साधु साध्वियाँ हैं, हम सभी तो पुरुषार्थ पराक्रम जितना हो सके, अवस्था तो वृद्धता की आ गई है, अवस्था तो बुढ़ापे की आ गई है, फिर भी जितना पराक्रम कर सकें थोड़ा करें। हाथ हिलाते रहो, कुछ कार्य करते रहो, दूसरों को सहयोग मिलेगा। इधर हाथों की मानो किसी रूप में एक्सरसाइज भी हो जाएगी। बैठे ही रहोगे, न चलते न फिरते न काम। जो काम कर सकते हो अपना काम तो कम से कम यथा औचित्य खुद करो ना, दूसरों का तो भार कम होगा, खुद के परिश्रम हो जाएगा। अब हमारे साधु साध्वियाँ मान लो कि ठीक है भाई, चलने में तो पैर इतना काम नहीं करते, लंबा चलना तो मुश्किल है, तो ठिकाने में काम कर लो, ठिकाने में अपनी पात्रियाँ साफ कर लो, स्थान की सफाई कर लो, छोटे मोटे कपड़े धो लो, जितना कर सको उतना कर दो, तुम्हारे तो एक्सरसाइज ही हो जाएगी, दूसरों के काम हल्का हो जाएगा। इसलिए बुढ़ापा आने पर भी जितना हाथ हिला सको, अपना काम कर सको, आदमी को दूसरों से सेवा जितनी हो कम लेनी चाहिए। हमारे संत लोग भी हैं कि अपना काम, बुढ़ापा आ गया तो भी जो काम खुद कर सकें उस काम की सेवा दूसरों से क्यों लें, अपने आप ही थोड़ा काम कर सकते हैं। तो यह उत्थान, पराक्रम, पुरुषार्थ वो हमें करते रहना चाहिए, सम्यक पुरुषार्थ जितना उचित हो। तो भगवती सूत्र में ये पाठ जो हैं, उत्थान, उत्थाने, स बले, स वीर्ये, स कम्ये, ये जो एक पुरुषार्थ की प्रेरणा हम इनसे ले सकते हैं। हम स पराक्रम रहें, जितना हो सके सम्यक पुरुषार्थ करते रहें। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।